नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सपोर्ट इन इंडिया के बारे में। आज हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट जो होता है, जो निर्यात होता है, उसका क्या महत्व होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और कुछ डेटा देखेंगे एक्सपोर्ट के बारे में इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और देखते हैं कि हम एक्सपोर्ट के बारे में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर एक्सपोर्ट्स की इतनी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि भाई ये एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल ड्राइवर्स ऑफ कंट्रीज ग्रोथ होते हैं। मतलब किसी भी देश के विकास के लिए एक मौलिक चालक होते हैं, क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स होते हैं हमारे, तो एक्सपोर्ट्स की वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज का प्रयोग करके हम अलग अलग तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए काम आता है। कहीं ना कहीं ये हमको बताता है कि हम कैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट करें और ज़्यादा इनोवेशंस करें, ताकि हमारा प्रोडक्ट और देशों तक पहुंच सके और बड़ी मार्केट को एक्वायर कर सके। जैसा हम सभी जानते हैं कि चाइना ने एक्सपोर्ट मार्केट बनाकर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में। चलिए अगला बात करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, यानी व्यापार का संतुलन। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक देश को दूसरे देश से कुछ खरीदने के लिए जरूरत पड़ती है पैसों की, ठीक है, और कुछ ना कुछ इंपोर्ट हम दूसरे देशों से हमेशा से करते चले आए हैं। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि सिर्फ इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो और एक्सपोर्ट ना हो, तो कहीं ना कहीं जो देश की हालत है वो काफी माली हो जाएगी, काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाएगी। तो इस चीज को बैलेंस बनाने के लिए क्या होता है, हमें एक्सपोर्ट भी लगातार करते रहना चाहिए। अगर हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लगातार बराबर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बना रहेगा और जो टोटल वैल्यू है वो हमारी बनी रहेगी, वरना हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो सकती है, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। तीसरा पॉइंट है कि जो एक्सपोर्ट होता है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। जाहिर सी बात है, जब हम बाहर से पैसा लेके आएंगे तो उससे हम रिसर्च एंड इनोवेशन करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, और उस रिसर्च का पैसा यूज कर सकते हैं हम अपने डेवलपमेंट को करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में। तो जैसा कि अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट का एक डेटा छोटा सा देखें तो ये करीब 6500 मिलियन का पहुंचा था इन द ईयर ऑफ 2018, यानी 2018 के टाइम पर 650 मिलियन का पहुंचा। उसके बाद कोविड के आने की वजह से लगातार डाउन हुआ, बट फिर से इंडिया ने बूम किया है और काफी अच्छा एक्सपोर्ट्स में अब लगातार करने की कोशिश कर रहा है और उसकी ओर अग्रसर है। अगली बात, अगर इसमें हम कुछ एक्सपोर्ट्स की डाटा को देखें तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कमोडिटीज कौन सी कंट्रीज देती है, तो टॉप 5 कमोडिटीज की बात हम करें, जिसमें इंडिया में जो सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स बनते हैं वो एक्सपोर्ट कहाँ होते हैं, तो वो यूएस में एक्सपोर्ट होते हैं। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएई को एक्सपोर्ट करती है इंडिया। तो अगर जेम्स और ज्वेलरी की बात करते हैं तो ये चाइना को एक्सपोर्ट होती है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स की करें तो ये बांग्लादेश को, और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स नीदरलैंड्स को एक्सपोर्ट होते हैं। ये मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इनके बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी ले ली है। अगला देखें हम, तो अगला अगर हम एक्सपोर्ट सर्च के बारे में पढ़ें तो देखिए जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है, यानी कि जो गुड्स हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और करंट में $374.8 बिलियन के जो लक्ष्य है उस पर पहुंच चुके हैं और लगातार $5 बिलियन तक पहुंचने की ओर अग्रसर हैं। और हम सभी जानते हैं कि 2025 तक हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो अगर हमें ये टारगेट पूरा करना है तो कम से कम हमें $5 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो बनाना पड़ेगा। कब तक, वो भी हमें बनाना पड़ेगा 2025 तक, क्योंकि बिना एक्सपोर्ट की मदद के हम इस कार्य को नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट को बढ़ने या बढ़ाने या घटाने में कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट है हमारा तो उसमें अगर बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या चीजें होती हैं कि देखिए कैसे जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। तो अभी आपको पता है हाल ही में कोविड-19 जैसी सिचुएशन से बढ़े हम, उसमें इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया। लगातार हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेवल पे ध्यान दें। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, अलग अलग तरह के स्कीम्स लॉन्च किए। अभी स्कीम्स के बारे में हम देखेंगे। तो उन स्कीम्स को लॉन्च करके सरकार ने जब यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाया तो कहीं ना कहीं जब प्रोडक्शन हमारे कंज्यूमरल लिमिट से, जो कंज्यूमरेबल लिमिट होती है, जो हम यूज करते हैं उस लिमिट के जो क्रॉस कर जाती है, तो उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो पहला ये हो गया, तो इंटरनल फैक्टर्स में आपका डिमांड सर्ज दिखती है। फिर अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की, बाह्य कारणों की, तो बाहरी कारणों में सबसे बड़ा कारण ये है कि हाल ही में हमने देखा कि कई देशों की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई थी।
तो कोविड-19 के बाद जब सप्लाई चेन को दोबारा मेंटेन करने की बात आई तो देशों ने आपस में समझौते किए और कोशिश की कि हम उस सप्लाई चेन को फिर से दूसरे तरीके से शुरू करें और एक बड़े लेवल पर ले जाकर इसको बनाने की कोशिश करें। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर भी यहाँ पर काम करता है। ठीक है, एक बार अगर हम इंडिया का मर्केंटाइज ट्रेड देखें तो इसमें लगातार ट्रेड डेफिसिट चला आ रहा है, बट कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको भरने की, हालांकि कई समस्याएं हैं इसको भरने में, बट ठीक है, हम लोग कोशिश करते रहेंगे और जल्द ही हम ट्रेड डेफिसिट से ट्रेड सरप्लस में आने के कगार पर खड़े होंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में हम जल्दी से देख लें, फिर हम आज का इस सेशन को एंड करेंगे। तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स में जैसे सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम है, तो इसके अंतर्गत सरकार प्रमोट करती है कि आप सर्विसेज को एक्सपोर्ट करिए, आप सॉफ्टवेयर्स को बनाइए, आप सर्विस सेक्टर को बनाइए और विदेशों तक पहुंचाइए। हम उसके बदले में आपको टैक्स रिडक्शंस देंगे, हम उसके बदले में आपको अलग अलग तरह की सुविधाएं देंगे। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंतर्गत जो आप गुड्स बनाएंगे उस पर टैक्स का डिडक्शंस होंगे, टैक्स कम की जाएंगे, सब्सिडीज दी जाएंगी और अलग अलग तरीके से सरकार का प्रमोशन होगा। तीसरी स्कीम अगर इसमें इंपॉर्टेंट देखें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम है। तो ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत ये होता है कि आपको जो आप कैपिटल गुड इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर ड्यूटी फ्री चार्जेस होंगे, लेकिन शर्त यह है कि जितना ड्यूटी आपकी माफ की जाएगी उसके लगभग 6 गुना आपको एक्सपोर्ट करना ही करना होगा। इस गारंटी के साथ ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत उनको और सारी सुविधाएं दी जाती रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं, वहां पर जाके इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं, अपने नोट्स को अपने पास रख सकते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।